तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एवरेज बेस्ड क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, एवरेज एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और आप सभी के एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, जब आप एक बार समझ लेंगे तो आपके दिमाग से ये बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम कुछ पॉइंट्स को नोट करेंगे जो आप लोगों को याद रखनी है, तो हम चलिए उस पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं। लेकिन आप इतना ज़रूर कीजिएगा, जितना भी पॉइंट हम बताएंगे उसको आप प्रैक्टिस खुद से कीजिए। अभी आपके पास एक कॉपी होना चाहिए, एक पेन होना चाहिए। जो भी पॉइंट आएगा उसे आप नोट करते चलिएगा। इससे क्या होगा कि यहाँ पर एक बार तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। इसके बाद जब आप 10 बार और प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपके लिए परमानेंट हो जाएगा। तो चलिए कुछ पॉइंट्स को हम सबसे पहले नोट कर लेते हैं। और वीडियो बनाने में कभी कभी लेट हो जाती है, तो इसका प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर नेट स्पीड नहीं रहता है, तो जैसे तैसे करके मोबाइल नेटवर्क से हम लोग जो है वीडियो अपलोड करते हैं। तो और ये वीडियो जो है कम से कम 1 GB में चला जाता है। तो 1 GB को अपलोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कभी कभी स्पीड अच्छा रहता है तो हो जाता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो कोई बात नहीं, आज के इस टॉपिक में हम लोग सबसे पहले कुछ पॉइंट्स को नोट करते हैं। उस पॉइंट्स को आपको याद रखनी है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है हम सभी पॉइंट्स को नोट कर लिए हैं। इस पॉइंट्स को आपको भी नोट कर लेना है और ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। कैसे बनेगा डायरेक्ट क्वेश्चन वो भी हम आपको आगे बताएंगे। तो इसको सबसे पहले आप नोट कर लीजिए और सबसे पहले इसको समझते हैं हम। आप सभी को पता है कि एवरेज इक्वल टू क्या होता है। हम आपसे पूछे कि भाई एवरेज इक्वल टू बताओ, कुछ छोटा सा फॉर्मूला बताओ, तो आप क्या बताएंगे कि जिनका भी एवरेज निकालना है उन संख्याओं की संख्या का योगफल। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, योगफल हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा, जितनी संख्याओं की संख्या थी जिनका हमने योगफल लिया है उसकी संख्या। इस बात को तो आप समझते ही हैं। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला है एवरेज का। अब इसी कंसेप्ट पर इन सब का जो है कैसे योगफल के साथ साथ आप जो है इसका औसत निकालेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इसको समझिए कि क्या बताया जा रहा है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत। तो औसत इक्वल टू होता है योगफल बटे संख्याओं की संख्या। तो बताइए योगफल कितना होगा। तो कहेंगे कि n इंटू n प्लस 1 बाय में 2 कर देंगे ना, तो इनका जो है योगफल निकल जाएगा। अभी हम औसत निकाल रहे हैं, अब इसमें संख्याओं से भाग देना पड़ेगा। तो संख्याओं की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रथम n प्राकृत संख्या, इसका मतलब है संख्याओं की संख्या n है। तो इसका मतलब जब संख्याओं की संख्या n है तो योगफल ये हुआ, n से भाग दे देंगे तो ये क्या बन जाएगा, हमारा औसत बन जाएगा। तो n प्लस 1 बाय 2, तो हमारा औसत क्या हो जाएगा, n प्लस 1 बाय में 2। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। औसत इक्वल टू होता है योगफल बटे संख्याओं की संख्या। आपको पता है प्राकृत संख्याओं का योगफल जो होता है प्रथम n प्राकृत संख्या का, वो होता है n इंटू n प्लस 1 बाय 2। तो इसमें क्या करेंगे, हम संख्याओं की संख्या से भाग देंगे। तो संख्याओं की संख्या n है, क्योंकि यहाँ पर n प्राकृत संख्या लिए हैं, तो इसका मतलब है n से भाग देंगे तो n से n कैंसिल, n प्लस 1 बाय 2 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। दूसरा पॉइंट को यहां पर समझिए, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। तो वर्गों का योगफल पहले निकालेंगे, क्योंकि यहां पर योगफल बटा संख्याओं की संख्या है। तो योगफल क्या होगा, तो योगफल के लिए आप कहेंगे n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। अब बाय में अगर 6 कर देंगे ना, तो ये क्या आ गया, योगफल आ गया। अब इसमें अगर संख्याओं की संख्या से भाग देंगे तो कितनी संख्या है, तो आप कहेंगे यहाँ भी प्रथम n प्राकृत संख्या है, इसका मतलब संख्याओं की संख्या n। अगर हम आपसे कहें कि 1 से लेकर के 10 तक की प्राकृत संख्या का योगफल निकालिए, तो कितना संख्या होगा यहाँ से यहाँ तक में, तो 10 संख्या होगी। तो यहाँ पर से क्या करेंगे, n से भाग दे देंगे, क्योंकि संख्याओं की संख्या n होगी। तो n से n कैंसिल कीजिएगा तो ये हो जाएगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। अब बाय में 6 बचेगा, तो ये जो एक्स्ट्रा है इसको हम मिटा देंगे। तो ये आपका आ गया औसत। समझ गए इसको। दूसरा पॉइंट पर आइए, तीसरा पॉइंट पर, इसको ध्यान से समझिए।
प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत। यहाँ पर क्या है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत। तो पहले आपको क्या चाहिए, ऊपर में चाहिए योगफल, नीचे में चाहिए संख्याओं की संख्या। तो आपको पता है योगफल क्या होता है, घनों का। तो घनों का जो योगफल होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1 बाय में 2, इसका पूरे का होल का स्क्वायर कर दीजिए, ये होता है योगफल। ठीक, अब यहाँ पर संख्याओं की संख्या कितनी है, n है। तो इसमें क्या करेंगे, अगर हम n से भाग दे देंगे तो इसको जो सॉल्व करेंगे ना वो क्या बदल जाएगा, औसत में बदल जाएगा। अब तो यहाँ पर हम जो है लिख लेते हैं इस बीच में। देखिए इस स्क्वायर को अंदर लाइएगा तो n का भी स्क्वायर हो जाएगा, इस स्क्वायर को यहाँ अंदर लाइएगा तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब है बाहर वाले स्क्वायर को हम बड़ा ब्रैकेट के ऊपर जो स्क्वायर लगाया हुआ है उसको हम हटा देते हैं, अंदर इस स्क्वायर को ले आते हैं। तभी आप कहेंगे यहाँ पर 2 का भी तो स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि पूरे का होल स्क्वायर था। अब यहाँ पर देखेंगे 2 ठो n है, यहाँ पर 1 ठो n है, एक n यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तब बचेगा क्या, बचेगा n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे में जो बचेगा 2 दूनी 4। तो यही आपका आ गया क्या, औसत। तो घनों का जो औसत होगा वो आपका ये होगा। समझ गए इसको। अब यहाँ पर आते हैं जो आपका अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है 4, 5, 6 और 7 नंबर का। तो समझिए n प्राकृत, प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का औसत। भाई सम संख्याओं का औसत। अब इसको एक थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर के समझने की प्रयास करते हैं। अगर हम आपसे ये पूछें, कि भाई बताओ 1 से लेकर के 10 तक में कितना सम संख्या है, 1 से लेकर के 10 तक की सम संख्याओं का योगफल निकाले, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे। चूंकि 10 तक है, यहाँ पर क्या है, 10 तक है। ठीक, तो यहाँ पर जो 10 तक है तो संख्याओं की जो संख्या होगी, क्योंकि सम संख्या पूछा जा रहा है, तो संख्याओं की जो संख्या होगी वो कितना होगा, n का वैल्यू मात्र 5 ही होगा। बाद बाकी 5 जो होगा और वो विषम होगा, केवल 5 ही संख्या इस दोनों के बीच में सम होगा। तो समझ गए इसको। इसका मतलब 10 रहेगा तो इसको आधा कर देंगे तो संख्याओं की संख्या 5 निकल जाएगी। अगर हम आपसे ये कहेंगे प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत, तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत। तो यहाँ पर n का मान ऑलरेडी 5 हो जाएगा, क्योंकि प्रथम 5 सम संख्या, तो यहाँ पर विषम का काउंट नहीं करेंगे, 1 से लेकर के 10 तक की प्राकृत संख्या का काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी है प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत या योगफल, तो संख्याओं की संख्या 5। इस बात को आप समझ गए होंगे, हम क्या कहना चाहते हैं, इस भावना को आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है इसको अब आप अच्छे से एक बार समझिए, ध्यान दीजिएगा तभी समझ में आएगी, नहीं तो कोई भी समझा नहीं पाएगा। आपको खुद से भी जो है यहाँ पर प्रयास करना है। प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का औसत, तो यहाँ प्रथम n प्राकृत दे दिया है, प्राकृत सम संख्या। तो यहाँ पर जो है प्रथम जब भी लग गया तो समझ लीजिए कि केवल सम संख्या की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो है संख्याओं की संख्या जो हो जाएगी n हो जाएगी, मतलब संख्याओं की संख्या n हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रथम n प्राकृत है, इसलिए संख्याओं की संख्या n हो जाएगी। अगर यहाँ पर ये रहता कि प्रथम n तक के, तो यहाँ पर कुछ और हो जाएगा, उसका भी यूज हम यहाँ पर किए हैं, ठीक ना, तो घबराइए नहीं। तो यहाँ पर जो योगफल होता है पहले उसको जानिए। योगफल होता है n इंटू n प्लस 1, ये योगफल होता है। प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योगफल ये होता है। अब बताइए तब औसत निकालना होगा तो संख्याओं की संख्या से भाग देंगे, तो संख्याओं की संख्या n है, n से n कैंसिल, क्या हो जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब दूसरा पॉइंट पर आपको डाउट होगा, प्रथम n तक के सम प्राकृत संख्याओं का औसत। अब यहाँ पर क्या है झमेला है वो जानिए। प्रथम n तक के सम प्राकृत संख्याओं का औसत,
तो n तक के, ठीक ना। तो जब भी n तक के कह दिया तो इसका मतलब होगा कि 1 से लेकर के 10 तक के। यहां पर 10 जो है आपकी संख्याओं की संख्या नहीं है, बल्कि 1 से लेकर के टोटल प्राकृत संख्या है। इसमें सम भी है, विषम भी है। आपको क्या चाहिए? केवल सम चाहिए। तो यहां पर क्या करेंगे आप? विषम को छांटेंगे। विषम को छांटने के लिए क्या कीजिएगा आप? इसमें 2 से भाग दे दीजिए। तो इसका मतलब 5 आया तो 5 सम होगा। 2 से भाग दे दिए तो 5 जो बच गया वो विषम हो गया। तो यहां पर क्या करेंगे? n का जो मान होगा n/2 कर देंगे। n का मान n/2 कर देंगे। तो बताइए योगफल जो होगा इसका वो होता है n/2 इंटू n/2 अब प्लस में 1 होता है योगफल। भाई जब योगफल आपको मिल चुका है तो संख्याओं की संख्या से भाग देने में क्या परेशानी है? तो संख्याओं की संख्या कितनी है? हम आपको क्या बोले? जब भी तक के बोल दिया ना तो 1 से लेकर के 10 तक के प्रथम सम प्राकृत संख्याओं को योगफल, तो 10 जो दिया है तो वो सभी का सभी सम नहीं है। तो सम निकालने के लिए 2 से भाग दे देंगे। तो संख्याओं की संख्या जो होगा n/2 हो जाएगा, मतलब कि 10/2 हो जाएगा। इन सब का यूज भी करेंगे आगे। तो अब बताइए n/2 खत्म, बच क्या गया? n/2 अब प्लस में 1 करना है। ऐसा नहीं करना है कि n+1 तब बटा में 2 करेंगे, ऐसा नहीं करना है। वो होता है प्राकृत संख्याओं का औसत, ठीक ना। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इतना तक समझ गए आप। अब यहां पर आते हैं विषम संख्याओं का औसत। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत। तो भाई प्रथम n विषम, हम बोल देंगे कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत। तो आप क्या करेंगे? 1 लेंगे, 3 लेंगे, 5 लेंगे, 7 लेंगे, इस तरह से लेंगे। ऐसा तो नहीं ना करेंगे कि 1 2 3 4 सबको जोड़ देंगे, नहीं ना। तो यहां पर जो कहा गया है प्रथम n विषम संख्याओं का औसत। तो योगफल क्या होता है? क्योंकि यहां पर आपको योगफल बट्टे क्या होता है? संख्याओं की संख्या होता है, औसत बराबर। तो यहां पर जो हो जाएगा आपका योगफल होता है n का स्क्वायर कर दीजिए। क्योंकि यहां पर जो है 1 3 5 7 इस तरह से जो है प्रथम n विषम संख्या लेना है। तो संख्याओं की संख्या n होगी तो योगफल हो जाएगा n का स्क्वायर। जब n का स्क्वायर आपको मिल चुका है तो संख्याओं की संख्या कितनी है? तो संख्याओं की संख्या भी तो n ही है। तो एक n से एक n कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा n के बराबर। समझ गए यहां तक? अब यहां पर देखिए प्रथम n तक के विषम संख्याओं का औसत। थोड़ा सा आपको यहां पर ध्यान लगाना पड़ेगा अपने तरफ से भी। प्रथम n तक के, यहां पर क्या दिया है? तक के विषम संख्याओं का औसत। अब हम यहां पर पूछ दिए भाई कि 1 से लेकर के 10 तक के, 1 से लेकर के 10 तक के विषम संख्या का औसत या योगफल निकालिए। तो विषम संख्या तो सभी नहीं हो जाएंगे, इसमें से सम को छांटना पड़ेगा। इसका मतलब यहां पर क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे तो 5 ठो सम आ जाएगा, 5 ठो विषम आ जाएगा। इसका मतलब 1 से लेकर के 10 तक में 5 सम है, 5 विषम है। यहां पर तो आपको पता है, अगर हम यहां पर 200 ले लेंगे तो क्या कीजिएगा? 200/2 कर दीजिएगा। तो आपको पता है कि n² जो है इसका योगफल होता है। तो आप क्या करेंगे? योगफल इक्वल टू n का स्क्वायर, लेकिन n का मान तो n/2 हो जाएगा यहां पर। तो n/2 का स्क्वायर करेंगे, ये हो गया योगफल। जब योगफल मिल गया तो संख्याओं की संख्या से भाग दे दीजिए। तो भाग दीजिएगा तो किससे? संख्याओं की संख्या n/2 है। तो एक ठो n/2 कैंसिल, बचेगा क्या? n/2 बचेगा। तो यही आपका हो जाएगा प्रथम n तक के विषम संख्याओं का औसत। या आप यहां पर भी n/2 कर दीजिए, यहां पर n/2 कर दीजिए, तो बात सेम है। यहां पर हम समझाने के लिए इतना डिटेल गए। तो ये था आपका बेसिक पॉइंट। इसके अलावे भी है बहुत सारा बेसिक पॉइंट। तो आपके पास सगीर अहमद का बुक होगा, उस सगीर अहमद के बुक में जो इस तरह का पॉइंट दिया हुआ है, लगभग 15-20 पॉइंट है, उस पॉइंट को आप जरूर रीड कर लीजिए। अब इस पर हम कुछ जो है बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो 1-2 पॉइंट और है बचा हुआ, उसको भी समझ लेते हैं।
तो दोस्तों आगे का पॉइंट जो है हम नोट कर लिए हैं, इसे आप खुद से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, इसे आप रिवाइज जरूर कीजिएगा और सगीर अहमद बुक को एक बार शुरू से लेकर के जो भी पॉइंट बताया गया है उसे आप रीड जरूर कीजिए और कोशिश कीजिएगा सगीर अहमद का जो टॉप 50 क्वेश्चन है फर्स्ट वाला उसको आप जरूर बनाइएगा, क्योंकि वो ज़्यादा आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से ज़्यादा हेल्पफुल है। बाद बाकी और भी क्वेश्चन है लेकिन उतने लेवल पर आपको नहीं जाना है, आपको अपना लेवल ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर जो है हम कुछ पॉइंट लिखे हैं कि के प्रथम n गुणजों का जो है औसत क्या होगा। जैसे कि यहाँ पर हम बोल दिया आपको कि 5 का जो पहाड़ा होता है, इस पहाड़े का जो औसत होगा क्या होगा। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि इसका योगफल क्या होगा। 5 का जो पहाड़ा होगा यहाँ तक 50 तक, इसका योगफल क्या होगा। तो आप ये कहेंगे कि 5 इसमें से कॉमन ले लीजिए तो ये क्या बच जाएगा 1 2 3 4 इस तरह से 10 तक बच जाएगा। तो मतलब 5 गुना प्राकृत संख्याओं का योगफल बचेगा कि नहीं बचेगा। तो इस तरह से प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है n × n+1/2 होता है योगफल। अब यहाँ पर 5 से तो गुना है इसमें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 से गुना हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि जिस पहाड़ा का योगफल हमसे मांगेगा उसका क्या हो जाएगा योगफल, कि उस पहाड़े को गुना कर देना है n × n+1/2। यहाँ तक जो है 10 पद है तो यहाँ पर n का मान 10 हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम 100 पद तक लेंगे तो यहाँ पर n का मान 100 हो जाएगा। समझ गए इसको। अब यहाँ पर आइए, तो ये किसका पहाड़ा है k का पहाड़ा है, तो k को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, इसके बाद जो है n × n+1/2 कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n × n+1 अब बाय में कर दीजिए 2। तो ये तो केवल योगफल निकला है। औसत क्या हो जाएगा, अब संख्याओं की संख्या से भाग देना है। तो भाई इसमें जो है k के प्रथम n गुणज, इसका मतलब संख्याओं की संख्या n है। तो अब इसमें क्या करेंगे n से भाग दे देंगे, तो n से कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा k या k/2 × n+1 हो जाएगा। ये आपका औसत हो जाएगा इसका वाला। अब दूसरा यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, जो हमेशा हम यूज करेंगे, कभी भी कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं, बस एक बात का ख्याल रखना है आपको, जब पदों का अंतर समान हो जाए। जैसे कि यहाँ पर हम पहाड़ा का क्या कर दिए योगफल निकाल ले, उसके बाद संख्याओं की संख्या से भाग दिए, उसके बाद हम औसत निकाले कि नहीं निकाले। अब इसको शॉर्ट से कैसे बनाएंगे जब पदों का अंतर समान हो। तो यहाँ पर भी देख रहे 5 10 15 20 25 इस तरह से आ रहा है, तो यहाँ पर भी तो पदों का अंतर समान है, तो यहाँ पर भी लागू होगा। जब भी पदों का अंतर समान होगा तो पहला पद और अंतिम पद, तो इसका मतलब है पहला पद को a मानिए, लास्ट पद को b मानिए और उसमें 2 से भाग दे दीजिए, यही आपका औसत निकल जाएगा। ठीक ना। अगर आज यहाँ पर हम एग्जाम्पल के रूप में इसे निकाल करके ही देखना चाहेंगे तो यहाँ पर बताइए 5 है मल्टीप्लाई में n का मान कितना आया है, यहाँ पर आया है 10, तो 10 को गुना करेंगे, उसके बाद 10 से 11 हो जाएगा, बटा 2 कीजिए, 2 से काटिए 5 बार में कटेगा, 5 गुना 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5 7 275 हो जाएगा। अब ये जो 275 आया है ये क्या है, तो ये तो केवल अभी योगफल आया है। अब क्या करेंगे यहाँ पर संख्याओं की संख्या से भाग देंगे, इसका मतलब है संख्याओं की संख्या कितना है, तो संख्याओं की संख्या 1 से लेकर के 50 तक, मतलब कि 5 से लेकर के 50 तक, तो संख्याओं की संख्या 10 है। तो 275 में 10 से भाग दे दीजिएगा तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 27.5 आ जाएगा इसका औसत। अब यहाँ पर भी एक बार चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 है पहला पद, लास्ट पद कितना है 50 है, उसके बाद क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं 50 5 55 हो रहा है, अब बट्टा में क्या हो रहा है 2 हो रहा है, इसको 2 से भाग दीजिएगा, 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 5 10 आ गया ना। इसका मतलब है ये जो है बहुत जगह काम करेगा।
तो इस तरह से आप देखें कि दोनों से क्या आया कि आंसर समान आया, ठीक ना। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पर कुछ आधारित प्रश्न को देखेंगे। जो अभी जो देखे हम समप्राकृत संख्याओं का औसत जो अभी निकाले, हम कुछ फॉर्मूला देखे हैं, उसको अब हम थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आपके सामने हम कुछ क्वेश्चन रखेंगे मौखिक ही, आपको इसका जवाब करना है और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका 12, 14, 16, 18 और 20 है, इसका आपको औसत निकालना है। बिल्कुल सिंपल है, इस टाइप का एग्जाम में पूछा जाता है। इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि भाई ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता भाई। आप जब आप देखेंगे आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी में जब देखेंगे, पिछले साल जब लोको पायलट का एग्जाम हुआ था तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया और इस तरह से भी पूछा गया कि भाई इसका एलसीएम क्या होगा, इस तरह से अंक दे करके एलसीएम क्या होगा। इतना आसान आसान क्वेश्चन सब पूछा गया था। तो इस भ्रम में मत रहिए कि भाई इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आप अपने एग्जाम का लेवल देखिए और इस हिसाब से तैयारी भी कीजिए। तो 12, 14, 16, 18, 20 का औसत क्या होगा। तो औसत निकालने के लिए सबसे सिंपल जो प्रोसेस होता है, जो इस टाइप के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो जो बीच वाली संख्या है वही आपका औसत होगा। क्या होगा, ये जो बीच वाली संख्या है यही औसत होगा। 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है तो इसका मतलब विषम है। विषम है तो बीच में एक न एक संख्या होगी जो कि खुद औसत होगा। क्यों होगा औसत, क्योंकि इनके पदों के बीच का अंतर जो है समान है, 2, 2, 2, 2 अंतर आ रहा है। अब इसको हम क्या बताएं आपको कि भाई जब भी पदों का अंतर समान हो तो फर्स्ट और लास्ट पद को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एवरेज इक्वल टू 12 प्लस अंतिम पद कितना है 20 है, 2 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32/2 हो जाएगा, कितना आ गया 16 आ गया। तो आप इस टाइप का जब आए तो आपको ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे इसका आंसर कीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है इस तरह से 7, 14, 21, 28, 35। भाई इसका औसत आपको निकालना है। 7, 14, 21, 28, 35 इसका औसत क्या होगा। तो आप देखते ही आंसर कर चुके होंगे। 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है तो इसका मतलब जो बीच में संख्या होगा वही इसका औसत होगा। क्यों, क्योंकि 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौकी 28, 7 पंचे 35, सभी के बीच का डिफरेंस जो है कितना है 7 है। इसका मतलब पदों के बीच का अंतर जब भी समान होगा तो बीच वाला पद जो होगा वो हमेशा औसत होता है। या आप ऐसा कर सकते हैं 7 + 35 कर दीजिए, क्योंकि एवरेज इक्वल टू होता क्या है a + b/2 होता है। तो 7 + 35 कीजिएगा, 7 × 5 = 12, कितना हो जाएगा 42/2 कीजिए, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका 21 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको इसी तरह से बनाना है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो यकीन मानिए इस सब क्वेश्चन में जो है ना आप कभी अटकेंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं हम, लेकिन प्रैक्टिस आपको करना है, जरूर कीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है 1 और 20 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। यानी कि 1 से लेकर के 20 तक का जो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याओं का औसत आपको निकालना है। बताइए क्या होगा। तो 1 से लेकर के 20 तक के बीच का जो है अभाज्य संख्या का औसत निकालेंगे तो सबसे पहले आपको अभाज्य संख्या पता करना पड़ेगा इसमें। तो पहला अभाज्य संख्या क्या होगा, अभाज्य संख्या होता है जो खुद से कटे और 1 से कटे, मतलब कि 1 और स्वयं से कटने वाली संख्या ही अभाज्य संख्या होगी। तो पहला संख्या जो है 2 हो जाएगा, जो 1 से कट रहा है और खुद से कट रहा है। 1 को नहीं लेना है क्योंकि 1 खुद 1 से ही कट रहा है, इसके अलावा किसी से नहीं कट रहा है। लेकिन 2 जो है 1 से भी कट रहा है और स्वयं से भी कट रहा है। तो पहला अभाज्य जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। और ये 2 एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम है, बाद बाकी सभी अभाज्य संख्या विषम है। तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7, उसके बाद जो हो जाएगा 11, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा,
उसके बाद 19 हो जाएगा। ये सारे के सारे अभाज्य संख्या है। अब आपको औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सभी को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ दीजिए। अब संख्याओं की संख्या से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। तो संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से भाग दे दीजिए। बाय ऑप्शन से भी बना सकते हैं। अब बाय ऑप्शन से कैसे बनाएंगे, अब जैसे कि मान ली कि यहाँ पर दे दिया 12.2/8 या फिर 13.2 यहाँ पर 3/8। तो अब देखेंगे कि 8 बट्टा में किस में आ रहा है। तो इस टाइप का अगर ऑप्शन आता है कि केवल 8 है एक ऑप्शन में, तो आप सीधा भी उसको लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम चांस होता है। आप इसको जोड़ेंगे तो 3 2 5 5 10, 10 7 17 हुआ, 17 13 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। उसके बाद 11 और 19 ये भी 30 हो जाएगा। 30 दूने 60, 60 10 70, 7 77, 77/8 आया। 8 9 72 आया, 72 6 72 5 77, अब बट्टा में हो जाएगा 8। देखिए 8 9 72 5 77/8, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन सब बातों को आप ज़रूर ध्यान में रखिए और इसको प्रैक्टिस आप खुद से ज़रूर कीजिए। इसके अलावा बहुत सारे और भी क्वेश्चन हैं जिसको हम प्रैक्टिस करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप इसको नोट करते चलिएगा और रिवाइज भी कीजिएगा। 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत। क्या पूछा गया है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो भाई प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत, जो सबसे पहले नंबर पर हम फॉर्मूला देखे थे, क्या पहले तो आप इसका जो है योगफल निकालिए। योगफल जो होता है, तो योगफल क्या होता है, n इंटू n प्लस 1, बाय में क्या होता है 2 होता है योगफल। जब 2 होता है औसत निकालना हो तो फिर n से भाग दे देते हैं, ठीक है। तो योगफल निकालिए तो n इंटू n प्लस 1/2, तो n का मान कितना है 10 है। तो यहाँ पर 10 रखेंगे, तो 10 गुने 11 हो जाएगा, बाय में 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1/n कहने का मतलब 10 हो जाएगा। अब इस 10 को इस 10 से कैंसिल कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 5 10, 5.5 आ गया। अब यहाँ पर जो है एक दिमाग और लगा सकते हैं। यहाँ पर प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत, प्राकृत संख्या जो होता है इनके बीच का डिफरेंस हमेशा 1 रहेगा। क्या होगा, हमेशा 1 रहेगा। जैसे समझिए 1 2 3 4 इस तरह से आ रहा है, 10 आ रहा है। तो संख्याओं की संख्या तो पता है आपको 10 है। अगर 11 तक अगर बोलता तब क्या करते आप, तब तो इसका सीधा सीधा जो बीच वाला संख्या है वो इसका आंसर हो जाता। लेकिन ये बीच वाला तो आंसर यहाँ पर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 10 तक ही है। 10 का आधा कीजिएगा तो आपको बीच में कोई भी संख्या नहीं मिलेगा। 5 तक जो है इधर आ जाएगा, 5 तक उसके बाद 6 से इधर आ जाएगा। तो ये बीच वाला जो होता है औसत होता है। तो क्या करना है, इस दोनों को जोड़ दीजिए, 6 5 11, 11/2 कर दीजिए, यही आपका औसत हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है बना सकते हैं। आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन। पांच में क्या पूछा जा रहा है कि प्रथम 6 सम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 6 सम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। ये सब जो है नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और भूलने का चांस बहुत ज़्यादा बनता है यहाँ पर। तो आपको भूलना नहीं है, एक बार समझ गए तो आपको हमेशा याद रहेगा। प्रथम 6 सम प्राकृत संख्या, प्रथम 6 बोल दिया है तो इसका मतलब ये है 1 से लेकर के जहाँ तक में 6 सम संख्या हो जाएगा। जैसे कि पहला सम संख्या 2, उसके बाद 4 6 8, 8 के बाद क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना हुआ 5 हुआ, इसके बाद एक 12 हो जाएगा। अब इसका औसत पूछ रहा है, क्या होगा औसत।
तो यहाँ पर तो कितना है 6 है, तो इसका मतलब है 3 इधर 3 इधर, बीच में तो कोई भी चीज़ नहीं बचा है जो औसत के लिए। तब क्या करेंगे 8 6 14, 14/2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इसका जो है एवरेज कितना होगा वो 7 होगा। या नहीं तो आप ऐसा करेंगे, आपको पता है कि प्रथम 6 सम प्राकृत संख्याओं का औसत निकालने का फॉर्मूला हम आपको बताए थे। क्या होता है, ये होता है n × n+1, अब बाय में n होता था तो ये कैंसिल हो गया, बचा क्या n+1। तो n+1 का मान यहाँ पर निकालेंगे तो n का वैल्यू 6 है और उसमें 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 6 + 1 कीजिए, वैसे भी आपका डायरेक्ट 7 आएगा। कभी कभी हमको फॉर्मूला याद नहीं रहता है, तब हम क्या करते हैं दिमाग लगाते हैं कि योगफल क्या होता है, उसमें संख्याओं की संख्या से भाग दे दें। या नहीं तो हम ऐसा करेंगे कि देखिए यहाँ पर पदों का अंतर समान है। जब पदों का अंतर समान होता है तो हम आपको बताए थे, जब भी पदों का अंतर समान हो तो a + b यानी कि पहला पद प्लस अंतिम पद को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए। तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा 2 + 12, 2 + 12 कितना हो जाएगा 14, 14/2 कीजिए, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इस तरह से बना सकते हैं आप। तो आपको देखना पड़ेगा कि डिफरेंस समान हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रथम 8 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत। प्रथम 8 विषम प्राकृत संख्याओं का एवरेज निकालिए। प्रथम 8 विषम प्राकृत संख्याओं का एवरेज। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, प्रथम 8, इसका मतलब हो गया 1 से शुरू कीजिए, जहां तक 8 मिल रहा है केवल उसको लीजिए, मतलब कि केवल विषम संख्याओं। इसमें प्राकृत संख्या ऐसा नहीं है कि मतलब कि यहां से यहां तक के प्राकृत संख्या के विषम संख्याओं का औसत, ऐसा नहीं पूछा है। आपसे पूछा है प्रथम 8 विषम प्राकृत, तो प्रथम जब भी लगा दिया है इसका मान मतलब हो गया कि n का मान जो होगा वो 8 होगा। तो आपको पता है n² योगफल होता है, n से भाग दे देंगे तो ये n ही आएगा। कहने का मतलब जो होगा इसका आंसर जो होगा 8 ही होगा। अब कैसे होगा 8 उसको समझ लेते हैं। पहला विषम प्राकृत संख्या 1 है, उसके बाद जो है 3 है, उसके बाद 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 11 के बाद 13, 15, इसके बाद हो जाएगा आपको 17, 19, यहाँ तक लिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको ख़त्म कीजिए। अब बताइए 4 इधर हो जाएगा, 4 इधर हो जाएगा, तो बताइए बीच में कोई संख्या बचा नहीं, बचाना। तब क्या करेंगे इसको जोड़ दीजिए, 9 7 16, 16/2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 आपका आया है। या नहीं तो यहाँ पर एक और दिमाग लगा सकते हैं, 1 2 3, 3 2 5, 5 2 7, 2 9, 2 11, 2 13, 2 15, 2 17, इस तरह से 2 का डिफरेंस हो रहा है। जब भी डिफरेंस समान हो, पदों का अंतर समान हो, उस समय क्या करते हैं पहला पद में दूसरे अंतिम पद को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे। तो पहला पद a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, अंतिम पद कितना है 15 है, 15 को जोड़ दीजिए, 2 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा 16/2 8 हो जाएगा। तो आप जिस तरह से सोच सकते हैं उस तरह से अपने आप में कोशिश कीजिए कि इस तरह से सोचें। ये तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो यकीन मानिए और आपके अंदर इतना कह सकते हैं कि प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। ये सब आप खुद से सोच सकते हैं। हम इतना को जो है फॉर्मूला याद रखते नहीं हैं, इसका दूसरा प्रोसेस ही हम याद रखते हैं। हम आपको समझाने के लिए n × n+1/n कर रहे हैं, अगर वगैरह n² ये सब कर रहे हैं। हम ज़्यादा जो यूज करते हैं पहले ये देखते हैं डिफरेंस समान आ रहा है, तो सबसे जो आसान तरीका है a + b/2 करने का। डिफरेंस समान आ रहा है तो a + b यानी कि पहला पद अंतिम पद को जोड़ करके 2 से भाग दीजिए। ये सभी क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे, इस पर आधारित सगीर अहमद का जो लगभग 50 क्वेश्चन है, प्रथम 50 क्वेश्चन एवरेज चैप्टर में, वहाँ पर आपको इस टाइप का ढेर सारा प्रश्न मिल जाएगा। तो वहीं से हम जो है ये सारा क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं।
जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका आरआरबी का ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो या लोको पायलट हो, क्योंकि पिछले साल जब एग्ज़ाम दिए थे तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। क्वेश्चन बैंक भी है मेरे पास, उसको भी हम देखते हैं, वहाँ से भी हमको पता चलता है कि किस तरह से क्वेश्चन कहाँ पर पूछा जाता है। आगे है आपका 7 नंबर का क्वेश्चन, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। क्या पूछा गया है? प्रथम 10, यहां पर लगाया हुआ है प्रथम 10 प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत क्या होगा। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो पूछा गया है आपसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इस तरह से 10 का स्क्वायर, इसका आपको औसत निकालना है। तो औसत बराबर क्या होता है, पहले योगफल में दो संख्याओं की संख्या से भाग देंगे। तो योगफल जो होता है वो होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, अब बाय कर देंगे 6, तो ये योगफल हुआ। अगर जब इसमें संख्याओं की संख्या n है तो n से भाग दे देंगे, तो ये अब औसत में बदल गया। तो बताइए n से तो n खत्म हो गया, n प्लस 1 आया है, उसके बाद क्या आया है 2n प्लस 1 आया है, बाय क्या कीजिए 6 कीजिए। बताइए n का मान कितना है, 10 है, 10 एक 11 गुने 10 दूने 20, एक 21 आया, बाय क्या कीजिएगा 6 कीजिएगा। अब बताइए 3 से कट रहा है 2 बार में, 3 से कट रहा है 7 बार में, ठीक ना। तो 77 बट्टे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, औसत। ऑप्शन से चेक कर लेना है कि अब किस टाइप का ऑप्शन दिया हुआ है, दशमलव में है या फ्रैक्शन में है, तो इस तरह से आप निकालिए। इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, तो आपको तभी ये कन्फ्यूजन क्लियर होगा जब आप इसका प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर जो है एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं 8 नंबर का, घन वाला है। प्रथम 5 संख्याओं के घनों का औसत क्या है, प्रथम 5 प्राकृत संख्या के घनों का औसत। बताइए क्या होगा। घनों का औसत निकालने के लिए सबसे पहले आपको योगफल मालूम होना चाहिए। योगफल कितना होता है, n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर होता है, जो हम आपको बताए। ठीक, जब इसमें आप क्या कीजिएगा, n से भाग दे दीजिएगा तो ये औसत में बदल जाएगा, ठीक ना। n से भाग दे दीजिए तो एक n कैंसिल हो जाएगा, तो एक n बचेगा। उसके बाद n प्लस 1 का होल स्क्वायर है, नीचे में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, जो हम आपको फॉर्मूला बताए थे। अब यहाँ पर जो है n का मान रखिए, n का मान कितना है 5 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 गुने 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। बाय में कितना है 4 है, 4 नमा 36, कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप बना सकते हैं। सबसे पहले आप इसके लिए जो बेसिक फॉर्म हम आपको सबसे पहले बताए हैं उसको आपको याद करना है, प्रैक्टिस करना है। ऐसा समझिए, अगर समझ में नहीं आ रहा तो उसको याद कर लीजिए, अगर समझ में आ रहा है तो समझ लीजिए, उसके बाद याद कर लीजिए। नवा जो क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है, 15 है। इन संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है, 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 15 है। बताइए, यहाँ पर प्राकृत संख्या है तो मान लेते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कुछ इस तरह से प्राकृत संख्या है। तो इसका मतलब बीच वाला संख्या क्या होगा, औसत होगा हमारा। बीच वाला संख्या औसत होगा। क्यों होगा औसत, क्योंकि सभी प्राकृत संख्या है तो सभी का बीच का डिफरेंस जो होगा वो भी समान होगा। तो यहाँ पर जो है ये दिया हुआ है कि 15 है, यही है 15 ही है, हाँ 15 है। तो पूछा जा रहा है बड़ी संख्या क्या होगी, तो भाई ये संख्या 16 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। तो बड़ी संख्या कितना आया, 17 आया। आप ऐसा भी कर सकते हैं, बड़ी संख्या बराबर जो फॉर्मूला होता है, इसको हम आगे की वीडियो में बताएंगे, ठीक है ना। बड़ी संख्या बराबर जो फॉर्मूला होता है एवरेज प्लस n-1 होता है।
क्या होता है, एवरेज प्लस n-1। लेकिन यहाँ पर n का मान क्या होगा, 5 जो संख्या है उसमें क्या कीजिए, 1 जोड़ दीजिए, 6 हो जाएगा, 6/2 कीजिए, 3 हो जाएगा। अब जो 3 हुआ वो n का मान है, n का मान 3 है। अब यहाँ पर देखिए एवरेज कितना है, 15 है, 15 प्लस 3 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब 15×2 17 आंसर। इसका प्रयोग हम आगे की वीडियो में देखेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, सगीर अहमद आपके पास बुक होगा, नहीं है बुक तो इसका स्क्रीनशॉट हम टेलीग्राम पर डाल देंगे। उस क्वेश्चन को आपको कल प्रैक्टिस कर लेना है। वीडियो बनाने में कभी कभी लेट हो जाती है, या फिर ऐसा कह सकते हैं यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि हम लोग जो है गाँव घर से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर बहुत ही कम स्पीड होता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कभी लाइट चली जाती है, कभी कुछ, तो इसलिए जो है लेट हो जाती है। तो आप घबराइए नहीं, स्टार्ट किए हैं तो स्टार्ट रहेगा। आगे से जो है इस वीडियो को हम उससे पहले ही रिकॉर्ड कर लेंगे, जिससे कि आप लोगों को समय पर वीडियो मिल पाए। लेकिन टेलीग्राम अगर जब भी ज्वाइन करते हैं तो टेलीग्राम पर अपने प्राइवेसी को, सब चीज़ को माय कांटेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आपको किसी ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है, वहाँ से आपको लगातार मैसेज आता है, तो ये भी एक परेशानी है। तो वहाँ पर जो है हम इसका स्क्रीनशॉट डाल देंगे सगीर अहमद का एवरेज चैप्टर का, उसको आपको प्रैक्टिस कर लेना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, और ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, ठीक, अगर आप हमारे साथ चल रहे हैं तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।